बच्चों को ईसाई बनाओ, मुसलमान बनाओ और हिंदू धर्म की शिक्षा से इनकार कर दो और तुम धर्मनिरपेक्ष बने रहो। यही सेकुलरिज्म का आज प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया है। और इसके चलते हर तरफ कहीं देखो, हज के लिए हर व्यक्ति 26,000 रुपया का भुगतान सब्सिडी देता है केंद्र की सरकार। जबकि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान का कोर्ट में एक मामला किया था, जनहित याचिका की थी कि पड़ोसी देश भारत में हज करने के लिए सब्सिडी मिलता है तो हमें भी सब्सिडी मिलना चाहिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूरा विचार करके उसका बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और बताया कि कुरान और हदीस के हिसाब से हज अपने पसीने के कमाई से करना पड़ता है, दूसरों का पैसा से नहीं और लोन का पैसा से नहीं, इसलिए उसमें भुगतान नहीं हो सकता है। ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। ये पाकिस्तान का कोर्ट का फैसला है और हमारे देश में हज के लिए सब्सिडी दिया जाता है। इसका नाम है सेकुलरिज्म। और आप कुंभ में जाइए, कुंभ में आपको 10 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब गंगा सागर में जाइए, वहां पर आपको 5 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा और 5-10 का कोई विषय है ही नहीं, वो तो टोकन है। गंगा सागर में जहां एक नदी पार करना पड़ता है और नौका से बड़ा स्टीमर से, उसका साल भर उसका किराया है 6.5 रुपया और गंगा सागर संक्रांति के स्नान के समय वो किराया बना दिया जाता है 40 रुपया। फिर नदी पार करके बस में जाना पड़ता, उसका किराया है 14 रुपया। इस समय उसका कर दिया गया 30 रुपया। मतलब हिंदुओं को जिस तरह मर्जी उसको निचोड़ लो, मानो जैसे बकरा है, वो जैसा भेड़ है। और मुसलमानों के लिए, ईसाई के लिए हर चीज सहूलियत दे दो। माता वैष्णो देवी मंदिर और श्राइन बोर्ड के अंदर चला गया, जिस श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष होता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। लेकिन कश्मीर के बगल में तो राजस्थान है भाई, उसी राजस्थान में अजमेर शरीफ है, जिस अजमेर शरीफ में लाखों करोड़ों का धन वहां भी चढ़ावा जाता है और वाजपेयी शरीफ के लोग भी वहां चादर डालते हैं। तो अजमेर शरीफ क्यों, उसके लिए सरकारी बोर्ड क्यों नहीं बनता है और सरकार के दखल में क्यों नहीं जाता है? इन चीजों को आज सोचना बहुत जरूरी है मित्रों। नहीं तो ये जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे युवा पीढ़ियों को, आप जो बुजुर्ग हैं कृपया इतना शिक्षा दीजिए, इतना जानकारी दीजिए कि सन 47 में हमारे देश का बंटवारा क्यों हुआ था, कहां हुआ था, क्यों बंगाल बटा, पंजाब बटा, सिंध पाकिस्तान हो गया, बिहार क्यों नहीं हुआ, यूपी क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश क्यों नहीं हुआ? इसका वजह तो एकमात्र ये था ना कि फलाना राज्यों में, प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया, इसलिए उनके लिए अलग से देश हमें छोड़ना पड़ा, देना पड़ा। अगर इस आधार पर कि फलाना जगह में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया इसलिए वहां भारत नहीं रहेगा, भारत वहां के लोगों के लिए नापाक हो जाएगा, वो लोग अपने लिए पाक बनाएगा, इस देश को टुकड़ा करते हुए यही घटना अगर 1947 में घटा तो फिर 2017 में फिर से वही घटेगा। ये क्यों नहीं समझते हैं लोग? मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमारे 2-3 पीढ़ी पहले के लोगों ने, उन पर हमारे बहुत क्षोभ आता है। हम केवल राजनीतिक नेताओं को गाली देने से नहीं चलेगा। हमारे बाप दादा परदादा क्या कर रहे थे, उनका मन में कभी नहीं आया कि जो लाहौर शहर में सन 1930 में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने थे
जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने वहीं के रावी नदी का जल स्पर्श करते हुए भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस का शपथ लिया था और प्रस्ताव पारित किया था। जिस लाहौर शहर को बसाया था प्रभु रामचंद्र जी का पुत्र लव ने, लवपुर से लाहौर हुआ, और जिस लाहौर शहर में, लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन श्रेष्ठ हमारे क्रांतिकारियों का फांसी हुआ, और किस तरह फांसी हुआ वो भी एक रोमांचक इतिहास है। आप लोग जानता है कि जो अंग्रेज जात है ये थोड़ा सा कानून को और सिस्टम को पालन करने में उनका अधिक आग्रह रहता है। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी का तारीख था 24 मार्च, लेकिन उससे एक दिन पहले 23 मार्च रात के अंधेरे में इन तीनों को फांसी दिया गया। जबकि सूर्योदय के बाद, सुबह होने के बाद फांसी देने का नियम है, लेकिन इन तीन वीरों का फांसी दिया गया एक दिन पूर्व और रात का अंधेरे में। और फांसी देने का बाद वो लाहौर सेंट्रल जेल का पीछे के दरवाजा से उन तीन लाश निकाल के वहां से 60 मील दूर ले जाकर उनके रिश्तेदारों के हाथ में सौंपा गया, और वहां आर्मी खड़ा होके खड़े खड़े उनको सत्कार कर दिया गया, उनका संस्कार कर दिया गया, उनका दाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के डर था अगर इन तीन वीरों का शवदेह दिन की रोशनी में अगर सेंट्रल जेल का मेन गेट से निकालेंगे, ये तीन लाश को देखकर शायद हिंदू इस देश का, भारतवर्ष इतना बगावत कर देगा कि हमारे ब्रिटिश राज चूर चूर हो जाएगा। इस डर के कारण अंग्रेज ने अपने सिस्टम को तोड़ करके इस तरह एक शर्मनाक काम किया। उस लाहौर शहर जब 47 के 15 अगस्त देश आजाद हो रहा, जब नेहरू ने और लाल किले पर चल रहा था, लाल कारपेट के ऊपर से जाकर और वो यूनियन जैक उतार के वहां तिरंगा लगा रहे थे और उनका भाषण अंग्रेजी में दे रहे थे, उस समय एक बार के लिए भी वो गद्दार ने और लाहौर को उल्लेख नहीं किया कि जहां पर तुमने पूर्ण स्वतंत्रता का शपथ लिया था उसका वो देश आज पाया हो गया, और वहां से तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे देशवासियों ने वहां एक एक कपड़े में वहां 100 मील चलकर आज दिल्ली को आ रहे रिफ्यूजी बनकर, और आते समय ना जाने अपने कितने मां बहनों को उन पशुओं का हाथ में छोड़कर उनका आना पड़ रहा था। हमारे लाहौर गया। आज के तारीख में भी हमारे बच्चों जो राष्ट्रगीत कहते हैं जनगण मन, उसमें कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा। वो सिंध आज हमारे पास नहीं है, वो पंजाब हमारे पास नहीं है, वो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है अमर तीर्थ हिंगलाज की वो पवित्र तीर्थ स्थान हमारे पास नहीं है। मास्टर द सूर्य सेन जो 1 महीने तक पूर्वी बंगाल में चिटागांग को आजाद करके रखा था, वो चिटागांग आज हमारे पास नहीं है। तो क्यों नहीं है? हमारे पूर्वजों ने, बाप दादा परदादा ने ये क्यों नहीं सोचा कि हम जो कहते हैं कि हमने इतना बलिदान दिया, इतना शहीद हुए, इतना फांसी अपने गले में लगाया, उनमें कौन था? तो आपको पता होगा कि 2 राज्य शहीद देने में, शहीद बनाने में सबसे आगे था, एक बंगाल था, एक पंजाब था। मित्रों, इस बंगाल और पंजाब जिस 2 राज्यों से देश की आजादी के लिए सबसे अधिक शहीद बने हैं, किसी ने कभी गौर किया कि यह 2 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक था और इन दोनों राज्यों में मुस्लिम बहुसंख्यक था? आजादी से पहले, बंटवारे से पहले। तो अगर बहुसंख्यक मुसलमान था, अल्पसंख्यक हिंदू था, तो फिर शहीदों का सूची में भी तो अधिक नाम मुसलमान शहीद होना चाहिए था। अगर हम भारत माता का 2 पुत्र है, 2 बेटे हैं, हिंदू और मुसलमान, तो हमारे मां को मुक्त करने के लिए खून देने में भी उस अनुपात होना चाहिए था।
कि पंजाब में मुसलमान शहीद अधिक होना चाहिए था और बंगाल में मुसलमान शहीद अधिक होना चाहिए था। कितना है? मुसलमानों के दलाल कहेंगे नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा वो क्या था, पढ़ा लिखा में थोड़ा कमजोर था, पिछड़ा था, इसलिए भारत की आजादी की लड़ाई में वो उतना आगे आकर हिस्सा नहीं ले सका, वो थोड़ा पीछे था। ओ भाई पीछे था तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम होगा, शहीदों का सूची में थोड़ा कम होगा। बंगाल में और पूर्ण बंगाल में मुसलमान था 54% और हिंदू था 46%। चलो मुसलमान शहीद थोड़ा कम होगा, 30% होगा, हिंदू शहीद 70% होगा, नहीं। 10% होगा, 5% होगा, नहीं। अच्छा 2, 4, 5 तो होगा, नहीं। बंगाल में जितने शहीद हुए उनमें एक भी मुसलमान शहीद का नाम आप नहीं बता सकते मित्रों। जय श्री राम। और पंजाब में जितना शहीद हुए, पंजाब में जितना शहीद हुए उसमें सारे के सारे या तो हिंदू या तो सिख है, एक भी मुसलमान शहीद नहीं आए। पूरे देश का आजादी की लड़ाई में केवल अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश का एक अशफाकुल्ला खान जो मुसलमान कौम से मजहब से शहीद हुए, उसके अलावा पूरा देश में नहीं हुआ। तो हमारे बाप दादा परदादा ने कभी सोचा नहीं कि हम तो अंग्रेज को हटाने के लिए, भगाने के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जितना बड़ा समाज है जिसका आबादी उस समय 23% था, ये 23% लोग ये क्या सोच रहे हैं, इनका मन में क्या है, इनका मगज में क्या है, ये कभी सोचे नहीं। हमारे दादा परदादा ने नहीं सोचे है। वही गांधी नेहरू ने बताया हिंदू मुसलमान भाई भाई, वही ये लोग भी भाई भाई करते रहे हैं। आज का हमारे देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के लिए लज्जा है। इस मनमोहन सिंह का घर कहां था जी? इनका घर भी तो था लाहौर में। शर्म नहीं आता? वो तो कभी लोकसभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, हुए नहीं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं और राज्यसभा से चुनने के लिए भी तो वोटर बनना पड़ता है और वोटर बनने के लिए 6 नंबर फॉर्म भरना पड़ता है। और वो कहां से 6 नंबर फॉर्म भरने के लिए अपने बता देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है, नाम, बाप का नाम और एड्रेस। वो कहां का एड्रेस दिया आपको पता है? गुवाहाटी में उनके नाम से एक 700 रुपया का किराया का कमरा ले रखा है, किरायादार है मनमोहन सिंह। और वहीं से उसका 6 नंबर फॉर्म भर के वो वोटर बन के और वहीं से राज्यसभा का मेंबर बन के और आज देश का प्रधानमंत्री हुए हैं। सोनिया गांधी के कृपा से, करुणा से। उनका जन्म स्थान था लाहौर। आज देश का एक प्रधान विपक्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उनका जन्म स्थान था कराची। ये लोग कभी पाकिस्तान में जाते हैं, कहते नहीं है कि मैं मेरा जन्म स्थान देखने के लिए जाऊंगा। जिन्ना का कब्र देखने के लिए इनको समय मिलता है, अपने जन्म स्थान देखने जाने के लिए इनको समय नहीं मिलता है। इन मनमोहन सिंह जो कहते हैं, एक बार ऑस्ट्रेलिया में कोई हनीफ नाम का एक भारतीय मुसलमान, वो शायद डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ रहा था, उसको वहां के पुलिस ने कुछ तंग किया था। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो हनीफ को, उसका परिवार को रोना धोना टीवी के पर्दे पर देखने से मेरा रात का नींद हराम हो गया, मैं सो नहीं सका। उसी मनमोहन सिंह ने बताया कि इस देश का विकास का